टूट पड़ गई। अब कांग्रेस पार्टी के विधायक टूटने जा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा हड़कंप मचने जा रहा है और कुमारी शैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनमें से एक है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ने जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले भी यही दो चेहरे आमने सामने थे और इन दोनों की लड़ाई की वजह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार। तो क्या हरियाणा कांग्रेस में होने वाली है सबसे बड़ी फूट? यहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बनी एक बड़ी चुनौती। नेता प्रतिपक्ष को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा आए आमने सामने। जी हाँ, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में, क्योंकि इन दिनों यहां पर कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति दिखाई दे रही है। जब पिछले साल चुनाव यहां पर हुए थे तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा यहां पर सीएम पद की रेस में आगे थे और दोनों में अंतर कलह की वजह से उनको चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। तो जब कला मची तो चुनाव हार गए, लेकिन अब अगर कला मचेगी तो क्या पार्टी में फूट पड़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी क्या इस फूट को रोकने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी यहां मौजूद हैं। राहुल जी से एक एक सवाल के बारे में बारीकी से जानेंगे। राहुल जी, पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि कांग्रेस में जब बगावती तेवर उठते हैं तो कोई बात नहीं होती, सब खामोशी छा जाती है, लेकिन अगर बीजेपी के अंदर कोई बगावती तेवर दिखाने की कोशिश करता है तो उसको कारण बताओ नोटिस भेज दिया जाता है, उसको पार्टी से निकालने की धमकी दे दी जाती है। अभी कहीं और नहीं बल्कि हरियाणा में ही आप देख लीजिए, अनिल विज ने जब बगावती तेवर अपनी पार्टी के खिलाफ दिखाए, जबकि सीनियर नेता है अनिल विज, वो भी मुख्यमंत्री की रेस में थे, लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो बगावती तेवर तो जरूर दिखाए, लेकिन उसके बाद में अभी जब कारण बताओ नोटिस दिया गया उसके बाद से चुप हैं। कोई चू भी उनके मुंह से नहीं निकला और अब आकर के ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भी यहां पर ऐसा ही कुछ करने वाली है? क्या दोनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है या कांग्रेस में बड़ी फूट यहां पर पड़ सकती है? अब्बास भाई, कांग्रेस में फूट पड़ नहीं सकती है, कांग्रेस में फूट पड़ गई। अब कांग्रेस पार्टी के विधायक टूटने जा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा हड़कंप मचने जा रहा है और कुमारी शैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनमें से एक है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ने जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले भी यही दो चेहरे आमने सामने थे और इन दोनों की लड़ाई की वजह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर इन दोनों में इतनी बहस छिड़ गई है, इतनी गहमा गहमी हो गई है कि दोनों अपने अपने सख्त तेवर दिखा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। तो क्या कांग्रेस का आलाकमान इतना कमजोर है कि वो अपने पार्टी के मैनेजमेंट को भी नहीं संभाल पा रहा? जबकि बीजेपी में, जैसे मैंने अभी बताया, बीजेपी में अगर कोई बगावती तेवर दिखाता है तो पार्टी का मैनेजमेंट या तो उसको डरा देता है, धमका देता है, और वरना उसके बारे में उसके कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। चाहे आपने देखा कि सीएम, उन्होंने राजस्थान में सीएम बदल दिया, मध्य प्रदेश में सीएम बदल दिया, अभी दिल्ली में प्रवेश वर्मा को सीएम जो दावेदारी में आगे थे उनको नहीं बनाया, उसके बावजूद भी मुंह से दो लफ्ज नहीं निकलते। और यहां पर सीएम को लेकर तो घमासान था ही था, अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी घमासान है। तो क्या कांग्रेस का मैनेजमेंट अपने नेताओं को मनाने में कामयाब नहीं है? देखिए अब्बास भाई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी लीडरशिप है, उनका जो मैनेजमेंट है, अगर वैसा मैनेजमेंट का 1/3 भी कांग्रेस में हो तो शायद जो हाल आज कांग्रेस पार्टी का है वे ना होता नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में हर कोई मालिक है। हुड्डा मालिक हैं, कुमारी शैलजा मालिक हैं, इनके जितने विधायक वे अपने आप में मालिक हैं। राहुल गांधी अलग हैं, सोनिया गांधी अलग हैं, प्रियंका गांधी अलग है। तो ये कांग्रेस पार्टी की हालत है। तो यही वजह है कि देखिए हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर क्यों टिकट बांटे गए, जो कि पार्टी आलाकमान अभी मौजूद था, उनके कहने पे टिकट बांटे जाने चाहिए थे। जब फैसला किया गया कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है तो क्यों भूपेंद्र हुड्डा इसके लिए तैयार नहीं थे? तो इससे साफ पता चलता है
कि आप क्या मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और आप क्या पार्टी के आला कमान है, जो जिसकी पार्टी है उससे ही सलाह नहीं ली जा रही है, उसका ही कोई वैल्यू नहीं है। क्या राहुल गांधी का बयान है, क्या सोनिया गांधी का बयान है, उस पर कोई मायने नहीं रखता, हमारा अपना बयान मायने रखता है। तो ये कांग्रेस पार्टी को लेकर डूब रहा है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हरियाणा में कुछ समय पहले बीजेपी के अंदर हालात थे। अच्छा, अगर कांग्रेस में फूट पड़ती है और या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी सैलजा अगर फूट डालते हैं तो क्या वो बीजेपी के साथ में जा सकते हैं या फिर कोई नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बीजेपी में जा सकते हैं। नई पार्टी देखिए बहुत मुश्किल है किसी पार्टी को बनाना, उस पार्टी को आगे तक लेकर जाना, वे चल पाएगी नहीं चल पाएगी, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बात है, मैं वही जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले कि देखिए हरियाणा में कुछ टाइम पहले बीजेपी के अंदर सियासी घमासान था। अनिल विज अपनी सरकार पर घेरे हुए थे, नायब सिंह सैनी को लगातार घेर रहे थे। स्थिति ये बन रही थी कि अनिल विज आने वाले वक्त में विधायक लेकर कांग्रेस में चले जाएंगे। अब यही कांग्रेस में हो रहा है। अब कांग्रेस में देखिए कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने हैं और दोनों बड़े सीनियर लीडर हैं। दोनों की पकड़ कांग्रेस पार्टी में बहुत पहले से। तो कांग्रेस पार्टी में जो दोनों के बीच सियासी लड़ाई है, इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। विधायक बटेंगे, टूट जाएंगे, बीजेपी को फायदा होता नजर आएगा। अब ऐसे में स्थिति ये भी देखी जा रही है कि क्या जो कुमारी सैलजा हैं वे पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या पार्टी छोड़ सकते हैं। तो जो स्थिति इस वक्त की बनी। अच्छा, विधायकों का समर्थन किसको ज्यादा प्राप्त लग रहा है आपको? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में ज्यादा विधायक है समर्थन में, या कुमारी सैलजा के समर्थन में ज्यादा विधायक हैं, या किसी के समर्थन में विधायक नहीं है? देखिए, मैं विधायकों की बात करूं तो दोनों आवाज भाई सीनियर लीडर हैं और ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी के पास विधायकों का संख्या बल नहीं है। विधायक अपने अपने स्तर पर ये लोग रखते हैं। लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, ये हम नहीं कह सकते किसके पास ज्यादा है, किसके पास 19-20 का मार्जिन है। लेकिन दोनों की बड़ी पकड़ कांग्रेस पार्टी में है। और अगर देखा जाए कि कांग्रेस ने यहाँ के माहौल को नहीं संभाला तो शायद पार्टी के हालात खराब हो सकते हैं और पार्टी के विधायक भी टूट सकते हैं और दोनों में से कोई एक बड़ा चेहरा पार्टी से इस्तीफा भी दे सकता है। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि हरियाणा में यहां पर या तो कुमारी सैलजा या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर अब ऐसी स्थिति कांग्रेस के अंदर बन चुकी है कि एक साथ दोनों को नहीं रहना है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। या तो कुमारी सैलजा यहां से कांग्रेस से इस्तीफा दे सकती हैं या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो यहां से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि दोनों ही नेता अगर कोई भी इस्तीफा देता है तो वहां यहां पर बीजेपी मजबूत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी अपने दरवाजों को कांग्रेस के नेताओं के लिए खोले रखा है। और क्योंकि पहले भी चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हो, या कहीं पर भी अभी झारखंड में चंपई सोरेन हो, तमाम नेताओं को जो विपक्षी नेता होते हैं बीजेपी उनको कैप्चर करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हर वो चीजें देती है। हालांकि हरियाणा के अंदर की अगर बात करें तो हरियाणा में बीजेपी को बहुमत की सरकार है, उसको किसी कांग्रेस के नेता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी उसके बावजूद भी कोई कांग्रेस का नेता अगर आना चाहता है तो उनके दरवाजे खुले हुए हैं। और सिर्फ उसको नेता ही नहीं बल्कि उसको मंत्रालय भी दिया जाएगा, उसको डिप्टी सीएम तक का ऑफर भी दिया जा सकता है। तो ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या सोनिया गांधी यहां पर कांग्रेस को बनाए रखने में कामयाब रह पाते हैं, जोड़े रखने में कामयाब रह पाते हैं, या फिर बड़ी बगावत यहां पर हरियाणा कांग्रेस में होने वाली है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।